अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसा है हमारा पूरा परिवार। उम्मीद करती हूँ हमारा पूरा परिवार काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्वस्थ है। सबसे पहले हमारे पूरे यूट्यूब परिवार को हमारे पूरे परिवार की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो हो गई है हमारी ईद की शुरुआत चूड़ियों को पहनने के साथ। और यहाँ ना मेरी छोटी बहन ने ऑनलाइन बैंगल्स ऑर्डर किए थे और वो साइज़ में इतने ज़्यादा बड़े हो गए। वैसे हम लोगों ने ऑनलाइन चेक करके ही लिया था, वहाँ पर जो साइज़ मेंशन था वो कुछ और ही साइज़ था और जो हमें डिलीवर हुआ है वो कुछ और ही साइज़ है। बस इसलिए थोड़ी गड़बड़ी हो गई। और यहाँ हस्बैंड भी उठ चुके हैं और उठने के साथ ही ये जा रहे हैं अब नहाने के लिए, क्योंकि इन्हें अब निकलना है नमाज के लिए। और यहाँ पर ना हस्बैंड और अबू बकर दोनों ही रेडी हैं मस्जिद जाने के लिए। और मैं लेकर आई हूँ उनके लिए यहाँ पे खजूर। जब भी ये लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं उससे पहले घर से ही खजूर खाकर जाते हैं, जो कि खानी भी चाहिए क्योंकि ये सुन्नत है। और देखिए, जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ, मोहम्मद सोकर उठ गया है। और जब से मोहम्मद हुआ है ना, तब से सिर्फ हम 2 बार ही यहाँ पर आए हैं। एक बार जब आए थे जब मोहम्मद काफ़ी छोटा था, और अब इस दफ़ा आए हैं तो मोहम्मद किसी को पहचानता ही नहीं है। तो बस इसलिए मुझे दिक्कत हो रही थी, वो किसी के पास गोदी में जा ही नहीं रहा था। तो सारा टाइम जब तक उसके डैडी नहीं आ गए थे मुझे ही उसे संभालना पड़ा। और यहाँ पर मेरी छोटी बहन बना रही है दही बड़े। अच्छा, मैं कभी जब अपने घर में दही बड़े बनाती हूँ ना, तो कभी भी उड़द दाल के दही बड़े नहीं बनाती हूँ। हमेशा दोनों दाल मिक्स करती हूँ, उड़द और मूंग। इसने जो बनाए हैं ना सिर्फ उड़द दाल में बनाए हैं। और यहाँ इसने मुझे दिया है इसे टेस्ट करने के लिए। वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, मैं भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। और जब से हस्बैंड आए थे ना, मुसलसल कॉल पे ही लगे हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स के इतने सारे कॉल आ रहे हैं। सच में ईद के दिन की जो खुशी होती है ना, उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। क्या है ये? ईदी, वेरी गुड। तो इन बच्चों को तो देनी है। आप यूट्यूब पे चलोगे? हाँ, देख लो कितने कंजूस है हमारे खाला। और सुबह से ना बहुत सारे लोग हमसे मिलने आए, तो उसमें ना टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को रेडी होने के लिए। तो यहाँ जैसे ही हमें टाइम मिला हम लोग फटाफट से चले गए रेडी होने। और यहाँ मेरी छोटी बहन ने मेरी भांजी के बालों को कर्ल किया है। और कभी कभी मुझे लगता है ना कि कितने लकी होते हैं वो लोग जो अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ यूँ इस तरह ईद मना पाते हैं। वरना कितने लोग ऐसे भी होते होंगे जो ईद के दिन अपने परिवार से दूर होते होंगे। कुछ कारोबार की वजह से, कुछ पढ़ाई की वजह से, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ मजबूरियां होंगी। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद पूरे 10 साल के बाद अपनी फैमिली के साथ यूँ ईद सेलिब्रेट कर रही हूँ। और अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपनों से मिलाए। और ये है ईद के दिन का अलशिफा का आउटफिट। और अब हम लोग सब जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, ताकि ईद के दिन का मज़ा दुगना हो जाए। यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल। सबके लिए ऑटो भी आ गए थे। यहाँ पर मेरा ऑटो खड़ा है, मेरा नहीं मतलब जिसमें हम बैठकर जाएंगे। यहाँ पर मैं और मोहम्मद और अलशिफा और मेरी सिस्टर और मेरी भांजी, हम लोग सब एक ही ऑटो में जा रहे हैं। और ये लोग जा रहे हैं स्कूटी पर। और भी काफ़ी सारे ऑटो करने पड़े जिसमें काफ़ी सारे लोग बैठकर पीछे से आ रहे हैं। और है ना, इतने सारे लोग थे, सब लोग अलग अलग जगहों के नाम ले रहे थे।
पर फाइनली डिसाइड हो गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि मेरे बच्चों ने तो वो ईद देखी ही नहीं जो हमने अपने बचपन में एंजॉय की है, वो जो सबसे ईदी मिलती थी। और फिर हम लोग ना अपनी ईदी बार बार गिनते थे कि किसके पास ईदी ज़्यादा हुई है, और फिर वही ईदी लेकर बाहर मज़े उड़ाते थे, और उसका ना फिर अलग ही मज़ा आता था। कभी जब मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं अपने बच्चों को अपने बचपन की बातें बताती हूँ। काफ़ी मज़े से सुनते हैं ये लोग, और ना मुझे बताने में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो डिसाइड हुआ था कि हम लोग ज़ू जाएंगे, तो पूरी फैमिली हमारी पहुँच गई है यहाँ ज़ू में। Here we'll get to Hyena, get to see hyenas, and that's the hyena. अच्छा, स्क्रीन में तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम लोग सामने से देख रहे थे ना तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ये। और पानी ना काफ़ी हाइट तक पहुंच रहा था। आने के टाइम पे सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अब सब चलते चलते थक चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये हिप्पोपोटामस ना बाहर आ जाए, लेकिन ये पानी से बाहर ही नहीं आया। हम लोग तो ना सब थक चुके थे, लेकिन इसकी एनर्जी अभी भी बरकरार थी। वैसे तो बेंगलोर में इतनी गर्मी होती नहीं है, पर कुछ दिन से ना यहाँ गर्मी थी, और आज के दिन तो पूछो ही नहीं कि कितनी ज़्यादा गर्मी थी। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी, देखिए ये मंकी कैसे पानी पी रहा है। और जिस ऑटो में बैठकर हम आए थे ना, उस ऑटो में मेरा बैग ही छूट गया है। उसमें सारी चीज़ें भी थी और मोहम्मद की वाटर बॉटल भी थी। अब पानी के बिना यहाँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और उस बैग के बारे में ना किसी को ध्यान ही नहीं था। याद तब आई जब मोहम्मद को प्यास लगी। और आज ईद की खुशी ना सिर्फ इंसानों को ही नहीं है, देखिए कैसे मोर डांस कर रहा है। स्क्रीन में देखने में ना ये सब चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब सामने से देखो ना तो उसकी बात ही कुछ और होती है। जब हम लोग इसे देख रहे थे ना बहुत अच्छा लग रहा था सच में। तीन चार घंटे ज़ू में घूमने के बाद हमने ले लिए यहाँ से एग्जिट। थोड़ी देर घर पे आराम करने के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं टेलर की शॉप पे। जो ड्रेस उन्होंने हीना को सिल के दिया था, हीना यानी मेरी छोटी बहन, उसको वो ड्रेस बिल्कुल भी फिटिंग की नहीं आई है, तो बस उसको यहाँ पर देने आई है। साथ ही मैंने सोचा जब घर से निकले ही हैं तो मैं कुछ अपने लिए हिजाब ले लूँ, लेकिन हमेशा की तरह मैंने देखे तो काफ़ी सारे हिजाब, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। अक्सर मेरे साथ यही होता है कि जब ऑप्शंस ज़्यादा मिलते हैं ना तो वहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो ही जाती है। मुझे फाइनली कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो मैंने यहाँ से नहीं लिया है कुछ भी। और बस इसी के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।